दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे दोस्तों, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में मेरे भाई आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है भाई, तो हम क्वेश्चन 14 तक कर चुके थे, अभी हम क्वेश्चन 15 देखने वाले हैं। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। तो क्वेश्चन 15 दिया है, 15 में दे रखा है एक परिमेय संख्या है। ठीक है भाई, एक परिमेय संख्या ये दे रखा है, तो हम पहले समझ लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है भाई, रियल नंबर्स की अगर बात करें, रियल नंबर्स होता है दोस्तों, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स इसे बोलते हैं दोस्तों वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या रियल नंबर। रियल नंबर्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं हिंदी में परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक है भाई, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं वो समझ लेते हैं। वे संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। ठीक है भाई, इन्हें जो है किसके रूप में लिखा जा सकता है, p बटे क्यू के रूप में। ठीक है, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके, लेकिन यहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, और p और q दोनों क्या होने चाहिए, p कामा q दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है भाई, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स दोनों पूर्णांक होने चाहिए, p कामा q। ठीक है भाई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें 5, क्या 5 परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि इससे p बटे q के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि इसके बटे 1 कर सकते हो, है ना, सबके बटे 1 होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 2/3 है क्या? बिल्कुल है, 2/3। ठीक है, 2/3 हो गया। उसके बाद में 0.33 है, बिल्कुल है, क्योंकि 0.33 को हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, है ना, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो इसको 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होता है दोस्तों 3/9। ठीक है, बार हटेगा तो नीचे 9 आ जाएगा, तो ये हो गया दोस्तों 3/9। ठीक है, इसी तरह अगर बात करें कि 7/2 है, बिल्कुल है, 7/2। ठीक है, तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आप परिमेय संख्याएं समझ पाए होंगे। अब हम समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। ठीक है, इन रेशनल नंबर्स, इन रेशनल नंबर्स। ठीक है, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, ये हटेगा, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में ना लिखा जा सके, है ना, वे संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, p बटे क्यू के रूप में इनको नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पाई हो गया। ठीक है, √2 हो गया, क्योंकि इसका बाहर तो निकलेगा नहीं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें √4 की, तो √4 क्या है, एक √4 का 2 बाहर निकलेगा, है ना, तो √4 तो एक परिमेय संख्या में आ जाएगा। लेकिन √2 किस में आएगा, अपरिमेय संख्या में, क्योंकि इसका बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है भाई, तो √2 हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो 0.5678 इस तरह से, जो जिनका कोई निश्चित पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है ना, वो भी किस में आएंगे, अपरिमेय संख्या में, है ना। पॉइंट के बाद जो निश्चित कोई पैटर्न जिसका रिपीट नहीं हो रहा है, वो भी किस में आएंगे दोस्तों, अपरिमेय संख्या में आएंगे। ठीक है भाई, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई, जैसे √3 हो गया। ठीक है, ये सारी क्या हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो परिमेय अपरिमेय संख्या आप उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ पाए होंगे। और हम क्वेश्चन 15 लेते हैं। 15 में दिया है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हटा देते हैं पहले, एक परिमेय संख्या पूछा है। आइए दोस्तों 15 देखते हैं। 15 में दिया है एक अपरिमेय संख्या है, तो पहला ऑप्शन दिया है
15 देखते हैं। 15 में पहला ऑप्शन दिया है ए, 2 अंडर रूट 2 गुणा 3। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 दूना 6, है ना। इसका क्या 6 बार आ सकता है। ठीक है, अपरिमेय संख्या पूछा है हमसे। ठीक है, इसे ऐसे रहने दीजिए। 11/8 अपने आप में p/q के रूप में लिखी है ना। ये तो परिमेय संख्या होगी। सी वाला 2/3 ये भी अपने आप में p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखी है ना। उसके बाद ऑप्शन दिया है डी। डी ऑप्शन दिया √9। √9 क्या होगा इसका दोस्तों, बाहर 3 निकलेगा, है ना। तो ये 3/1 ये भी p/q के रूप में है। ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय है, ये भी एक परिमेय है। तो कौन सा बचा, इसका अंडर रूट बाहर नहीं निकल सकता है ना। तो यही एक इसका आंसर होगा, ए वाला। ठीक है भाई, ए वाला इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 16। 16 में दिया है सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। बोलो, सभी अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं, है ना। वास्तविक संख्या में ही, अगर वास्तविक संख्या की बात करें, उसके ही दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक तो होता है परिमेय और दूसरा क्या होता है दोस्तों, अपरिमेय। ठीक है, तो सभी परिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं, जितनी भी अपरिमेय संख्याएं वो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, ए वाला ऑप्शन मेरे भाई इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 17। 17 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो कौन सी परिमेय संख्या है, तो देखिए दोस्तों 76, 52 पहला ऑप्शन दिया है। पाई, पाई तो एक अपने आप में क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसके बाद बी वाला ऑप्शन दिया है √76, 52 और सी ऑप्शन दिया है √54, 54, 28। ठीक है, और डी वाला ऑप्शन दिया है √60, 84। ठीक है, √60, 84 ये दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसमें से कौन सा ये दे रखा है, हमसे पूछा है कि कौन सा जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या पूछा है। तो देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या नहीं है ये पूछा है, इसका मतलब परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका भी अंडर रूट बाहर नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। क्या इसका निकल सकता है, देखिए दोस्तों, तो ये 2 दूना 4। ठीक है, तो इसका बाहर निकलेगा, तो ये किसका होगा, आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 17। 17 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है ना। अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, है ना। तो ये कितने ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब परिमेय संख्या। क्या ये परिमेय संख्या है, नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या है ना। अभी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, इसका भी अंडर रूट बाहर नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकल रहा, ये निकलेगा। ये होता है दोस्तों 78 का। ठीक है, 78 का होता है, बटे 1 कर सकते हैं, तो यही एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 18। 18 में दिया है निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये पूछा है कौन एक परिमेय संख्या है, और पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों 3√2 माइनस का 2, और बी वाला ऑप्शन दिया है 3√8 माइनस का 2, और सी ऑप्शन दिया है 3√4 प्लस का 4, और डी वाला ऑप्शन दिया है 12 √12 प्लस का 1। ठीक है, √12 प्लस का 1 दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पूछा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब इसका तो ये बाहर निकल सकता है ना। इसका अगर क्यूब रूट करेंगे, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 8 का घनमूल 2 होता है। ठीक है, और माइनस का 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसके बटे 1 कर सकते हो, है ना। ये किस में हो गया दोस्तों, ये p/q के रूप में हो गया, अर्थात अंश बटे हर के रूप में हो गया है ना। अंश बटे हर के रूप में हो गया, तो यही एक परिमेय संख्या होगी। और इसमें परिमेय संख्या में आप देखोगे दोस्तों, हमने बताया था कि q ≠ 0, है ना, q ≠ 0, है ना। जी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर 5/0 आप 0 करोगे, 0 से भाग दोगे किसी संख्या को, तो वो संख्या किस में बदलेगी, अनंत हो जाएगी।
ठीक है, n फाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, बटे एक तो हो सकता है, ऊपर जीरो हो सकता है। ठीक है, तो p बटे क्यू, ठीक है, p बटे क्यू के रूप में होना चाहिए। तो इसका दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अंश बटे हर के रूप में है, बाकी किसी का बाहर निकल ही नहीं सकता है। ठीक है, इसका भी नहीं निकल सकता, इसका भी नहीं निकल रहा है, और ये 3√12 इसका भी बाहर क्यूब रूट बाहर नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 19 में दिया है परिमेय संख्या 37 बटे 2 गुणा 5 का 10 मतलब प्रसार के बाद समाप्त हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 19 में दिया है परिमेय संख्या 37 बटे 2 गुणा 5 का 10 मतलब प्रसार के बाद समाप्त हो जाएगा, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों 37 और बटे 2 का मतलब क्या होगा 4 और गुणा 5। ठीक है, तो 37 और 5 चौक 20, 20 को क्या लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ 20 बन रहा है, 20 को 2 गुणा 10 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसे अगर दोस्तों डिवाइड करोगे, 2 से काटोगे तो 18 दूनी 36, 18.5 आ गया है। ठीक है, नीचे 10 है ना, तो नीचे 10 है यानी कि नीचे एक जीरो है, तो एक जीरो है तो पॉइंट जो है एक स्थान इधर खिसकेगा, तो 1.85 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या दिया है, दो स्थान दो दशमलव स्थान, ठीक, एक दशमलव स्थान 3, तो ये कितना है 2 दशमलव स्थान है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 2 दशमलव स्थान है, इसका बी वाला सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 20 में दिया है दिए गए विकल्पों में से 2/4 और 0.6 के बीच आने वाली परिमित संख्या कौन सी है, ये पूछा है। ठीक है भाई, किसके किसके बीच आ रही, 2/4 और 0.6। ठीक है, 2/4 का मतलब 2 1 2, 2 दूना 4, तो इसे लिखोगे दोस्तों 0.50। ठीक है, और ए वाला ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये दिया 11/4, और बी वाला ऑप्शन दिया है 3/4, और सी वाला ऑप्शन दिया है दोस्तों 21/40, और डी वाला ऑप्शन दिया है 11/25। ठीक है, 11/25 ऑप्शन दिया है। तो इसे दोस्तों पॉइंट में बदलेंगे अगर, तो यहाँ से 25 से गुणा करेंगे तभी नीचे 100 बन जाएगा, है ना। ऊपर भी 25 से करेंगे तो 25 की गुणा 11 से होगी, तो 5 5 2 7, 275, नीचे 100 बन रहा है, 25 चौका 100, तो 2 के बाद पॉइंट आएगा, 2.75 हो गया। ठीक है भाई, अब यहाँ से इसे भी नीचे 100 बनाएंगे तो 25 से गुणा करेंगे, ऊपर भी करेंगे 25 से, तो 25 तियाँ 75, नीचे 100 बन रहा है, तो 2 के बाद पॉइंट। ठीक है, लास्ट से 2 अंकों के बाद पॉइंट, तो 0.75 होगा। अब यहाँ से दोस्तों ये नीचे 0 बन रहा है किसी तरह से। ठीक है, अगर हम 25 से गुणा करेंगे नहीं बन रहा, 5 से अगर गुणा करते हैं, ठीक है, तो 21 पंजे 105, और नीचे हो रहा है 200, 200 को 2 गुणा 100 लिखेंगे। ठीक है, अब 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 52.5। ठीक है, 52.5, और 2 अंकों के बाद पॉइंट इधर खिसकेगा, है ना, नीचे 2 जीरो दिए तो 2 स्थान पॉइंट खिसकेगा, तो ये आएगा 0.525। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ नीचे 100 बनाएंगे, 4 से गुणा करेंगे, यहाँ से 4 से करेंगे, तो ये आएगा ऊपर 44, 0.44, है ना, नीचे 100 बन रहा है तो 0.44। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक इनके बीच में कौन सा पड़ रहा है, इनके बीच में ये कोई ये पड़ रहा है। ठीक है, 0.52, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 20 का। ठीक है भाई, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 21 में दिया है यदि ए और बी विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी सम संख्या होगी, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, अगर हम विषम को, है ना, विषम प्लस विषम यानी कि ओड प्लस ओड अगर जोड़ोगे तो क्या होता है दोस्तों, तो हमेशा सम संख्या आती है। ठीक है, हमेशा सम संख्या आती है। जैसे समझ लेते हैं, जैसे ओड 5 है, ठीक है, यहाँ ओड ले लेते हैं 7, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12 हो गया। सम संख्या आ रही है, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम इसे जोड़ते हैं 9, 9 विषम संख्या है, और यहाँ पे जोड़ लेते हैं 3, 3 कैसी है, ठीक है, 3 एक विषम संख्या है, तो 9 और 3 12, ये बन रहा है 12। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अगर यहाँ पे हम जोड़ लेते हैं मान लो 13, ठीक है, और यहाँ हमने जोड़ लिया 7, तो ये कितना बन रहा है दोस्तों 20, है ना। 20 क्या है, अपने आप में सम संख्या है। ठीक है, 20 क्या है, सम संख्या है। तो यानी कि ये समझ आया कि अगर विषम प्लस विषम करोगे तो क्या आएगा, सम आएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों क्या है, ए और बी दोनों विषम संख्या हैं, तो इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, सम संख्या आएगा। ठीक है, कह रहा है कि कौन सी सम संख्या होगी, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 22 में दिया है यदि ए पूर्णांक है। ठीक है भाई, ए क्या है? आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 22 में दिया है यदि ए पूर्णांक है, बी प्राकृत संख्या है, तो बी माइनस ए क्या होगा? ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, बी माइनस ए, अगर b माइनस ए करेंगे और b क्या है अपने आप में एक प्राकृत संख्या है, तो इसका हम ले लेते हैं, जैसे मान लो 5 है, 5 प्राकृत संख्या है। ठीक है, और a क्या है अपने आप में एक पूर्णांक है, तो इसका हम 2 ले लेते हैं अगर। ठीक है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 क्या है अपने आप में? एक प्राकृत संख्या है ना। तो इसका प्राकृत संख्या b को बोला गया है, तो यहाँ पे a वाला ऑप्शन फिर सही हो जाएगा। ठीक है, प्राकृत संख्या b को बोला गया है, तो इसका a वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 23 में दिया है संख्या 4, 121, 16 और 256 के समूह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कह रहा है कि ये सभी विषम संख्या हैं क्या? विषम संख्या तो नहीं है ना। 4 दिया है, 121, फिर कितना दिया है? 16 दिया है, और फिर दिया है दोस्तों 256। क्या ये विषम संख्या है? बिल्कुल नहीं है, ये तो सम संख्या है ना। तो ए वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर बी में दिया है ये सभी अभाज्य संख्या है क्या? अभाज्य संख्या नहीं है ना। 4 तो यहाँ पे भाज्य है, 121 भी भाज्य है, तो बी वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन दिया है, ए सभी वर्ग संख्या है। ठीक है, और डी वाला ऑप्शन दिया है ये सभी 7 से विभाज्य हैं। 7 से तो नहीं कट रही है ना, ये 7 से 4 7 से कहाँ कट रहा है? ठीक है, तो ये सभी वर्ग संख्या है, बिल्कुल वर्ग संख्या है। ये 2 का वर्ग है और ये 11 का है ना। ये कितने का है? 4 का है, और ये हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 16 का। ठीक है, तो ये वर्ग संख्या है, तो इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 24 में दिया है प्रथम 8 आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 24 में दिया है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग 7 से विभाजित करने पर के बराबर होता है। ठीक है, 14 के बराबर, 11 के बराबर, 13 के, 10 के। ठीक है, प्रथम 8 अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं देख लीजिए दोस्तों। इनका योग करेंगे तो 2 होती है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। और इसे कह रहा है कि 7 से विभाजित करने पर, तो 7 से अगर भाग देंगे हम तो कितना आएगा? ये देखिए दोस्तों, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। ठीक है, 17 हो गए, 17 और 17 कितने हो गए? 34। ठीक है, ये हो गया 34, 13। ठीक है, 13 और 11 कितने हो गए? 3 और 1 4, 24 हो गए, प्लस कितना है? 19। ठीक है, तो 4 4 8, 9 और 8 17, 3 2 5 और 1 6, 1 7, ये हो गया 77। अगर 7 से भाग देते हैं तो कितना आता है दोस्तों? 11। ठीक है, तो इसका 11 आंसर होगा। ठीक है भाई, 11 इसका आंसर होगा, तो इसका बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 25 में दिया है सेट 61 62 100 में दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों, 61 है, फिर है 62, इस तरह से, और फिर कहाँ तक है? ये 100 तक। ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग। तो यहाँ से सबसे छोटी इधर होगी है ना, सबसे बड़ी कहाँ होगी? इधर होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे
छोटी अगर बात करें तो छोटी 61, 62, 63 है, नहीं है, 64, 65 भी कट रहा है ना, 65 के बाद 66 भी कट रहा है, 67 है। ठीक है, तो 67 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद में सबसे बड़ी की बात करें तो 100, 100 के बाद कितना आता है, 99 कट रहा है। उसके बाद 98 कट रहा है, ठीक है, 98। उसके बाद में 97 बिल्कुल कट रहा है, 97 भी कट रहा है। ठीक है, 97 के बाद में अगर बात करें हम 97 के बाद में 96 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 96 के बाद में 95 कट रहा है, 95, 94 भी कट रहा है, 93, 93 कट रहा है 3 से। ठीक है, 93 के बाद में 93 के बाद आ गया दोस्तों 92 भी कट रहा है, 91 कट रहा है, 300 तो 91 है ना, फिर 90 हो गया। 90 के बाद में 89 किसी से कट रहा है क्या, 89, 90 कट रहा है, पर 89 किसी से नहीं कट रहा है। तो दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गई यहाँ पे, 89 है ना, पहली 67 है और दूसरी सबसे बड़ी क्या होगी, 89। तो इनको जोड़ोगे दोस्तों, 9 और 7 16, 8 6 14 और 1 15, 156। ठीक है, इनका योग कितना है, 156 है। तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, इनका योग कितना है, 56 है, इसका ए वाला सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 26 में दिया 1 से 100 तक गिनने पर दहाई के स्थान पर अंक 2 कितनी बार आता है, ये पूछा है। ठीक है भाई, 1 से 100 तक अगर आप गिनोगे तो दहाई के स्थान पे 2 आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है, 1 से लेकर 10 तक है ना, दाई के स्थान पर 2 तो नहीं आ रहा है ना, दाई के स्थान पर 2 कहाँ से आना स्टार्ट होगा, 20 से। 20 के बाद 21, फिर 22, फिर 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 26, 27, 28 और ये 29 तक। ठीक है, 28 29 तक रहेगा। फिर तो 30 आ जाएगा, फिर दाई के स्थान पर 3 आ जाएगा, है ना। तो इतनी बार दाई के स्थान पर 2 आएगा। तो कितनी बार पूछा है ना, 2 कितनी बार आएगा ये पूछा है। तो गिन लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। तो इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाले ऑप्शन में 10 दिया है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 27 में दिया है संख्या 3 6 7 5 1 4 9 में 5 के स्थान पर अंक स्थान 5 के स्थान और अंकित मान, है ना, स्थानीय मान और अंकित मान में क्या अंतर है ये पूछा है। तो संख्या में दिए 3 6 7 5 1 4 9। ठीक है, ये दिया है। तो इसकी अगर हम स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, 5 तो आएगा ही आएगा, है ना। स्थानीय मान 5 तो आएगा ही आएगा। साथ में 5 के आगे कितने अंक है, 1 2 3, है ना। 5 के आगे 3 अंक है, तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान हो गया। और आंकिक मान की अगर बात करें तो आंकिक मान वही होता है फेस वैल्यू, है ना। जैसे 5 है तो इसका आंकिक मान 5 होगा। 4 अगर दिया है तो 4 का आंकिक मान 4 होगा, है ना। आंकिक मान का मतलब ये होता है दोस्तों फेस वैल्यू, है ना, फेस वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का अंकिक मान कितना होगा, 5 होगा। इनका अंतर हमसे पूछा है तो आप घटाएंगे तो 5 9 9 और यहाँ से ये 4। ठीक है, ये आएगा 49 95। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, 49 95 आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 28 में दिया है गुणनफल 658 गुणा 539 गुणा 476 गुणा 312 में इकाई अंक क्या है ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए दोस्तों 658 दिया है गुणा 539 और गुणा 476 गुणा 312। ठीक है, इसमें पूछा है इकाई अंक, है ना। इकाई अंक की बात करो तो ये इकाई अंक दिया है, इसमें इकाई अंक पूछा है तो हम इकाई अंक को ही ले लेते हैं, केवल उनकी गुणा कर लेंगे। इकाई अंक इसमें 8 है, इसमें है 9 और इसमें है 6 और इसमें कितना है 2 है। ठीक है, अब 9 अट्ठे 72, ये बन गया 72, यहाँ से 6 दूनी 12। फिर इकाई अंक लेंगे हम 2 गुणा 2 कितना आएगा, 2 दूना 4। तो इसका इकाई अंक कितना होगा 4, है ना। केवल इकाई अंकों की गुणा करनी है, फिर ये देखना है लास्ट से कितना आ रहा है ना, इकाई अंक ही लेना है केवल। तो इसका ए वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय हिंद।